सभी को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। देखिए, हम लोग व्याकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने हैं अलंकार किए हैं और शब्द शक्ति हम लोग कर चुके हैं। अब व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं पहला जो टॉपिक आप लोगों के इसके अंतर्गत है भाषा, व्याकरण एवं लिपि परिचय। सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों के है भाषा, व्याकरण एवं लिपि परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा की भाषा किसे कहते हैं। देखिए, इसके लिए भाषा को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। परिभाषा देखते हैं कि व्यक्त वाणी के जिस रूप में अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, अर्थात हम जो बोलते हैं वो व्यक्त वाणी क्या होती हैं, वो भाषा होती हैं। दूसरे हम साधारण शब्दों में इसको लेते हैं। मनुष्य अपने हृदयगत भावों को वाणी के रूप में सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का उपयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। देखिए, हम हमारे हृदय में जो भाव छिपे हुए हैं उन भावों को हम जब व्यक्त करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो हम जिस साधन का उपयोग करते हैं उस साधन को हम क्या कह देंगे, भाषा। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति है वह भाषा शब्द जो है वह संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है। संस्कृत शब्द भाष धातु से भाषा शब्द बना हुआ है। भास धातु का अर्थ है, ये संस्कृत का जो भाष धातु है इसका अर्थ क्या है, व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी। अब इस रूप में हम देखें तो भाषा के व्यक्त वाणी के रूप में क्या हो जाएंगे, इस भाषा के दो प्रकार हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें पहला जो प्रकार है भाषा का वो क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा और दूसरा प्रकार क्या है इसका, लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा हम किसे कहेंगे। देखिए, इसकी परिभाषा देखते हैं। साधारण बोलचाल को मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, हम साधारण रूप से हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, मन के भावों को व्यक्त करते हैं, हृदयगत भावों को व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं। अब इसका उदाहरण हम लेते हैं। देखिएगा, नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। अब देखिए, यहाँ पर जनता के उत्साह से भरने का क्या कारण है, नेताजी के द्वारा जो मौखिक अभिव्यक्ति, जो उनका भाषण सुना गया, मौखिक अभिव्यक्ति सुनी गई, उससे जनता उत्साह से भर गई। अब इसे हम क्या कह देंगे, मौखिक भाषा। जो साधारण बोलचाल को हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब भाषा का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं। देखिए, इसमें जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को, उच्चारित जो हम बोल रहे हैं ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न हुए और हमने जब उनका उच्चारण किया और उन ध्वनि संकेतों को जब हमने निश्चित चिन्हों के द्वारा, निश्चित संकेतों के द्वारा हमने जब उनको लिखकर अपनी अभिव्यक्ति की, लिखकर अंकित किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिखित भाषा। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रहे हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रहे हैं। तो यह परीक्षार्थी अपने भावों को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, उसे प्रश्न पुस्तिका पर उत्तर लिखकर उसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने विचारों किस प्रकार लिखा, ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों के द्वारा उन्होंने अंकित किया है। अर्थ है ये भाषा का कौन सा रूप है, लिखित भाषा। अब यहाँ हम देखें मौखिक भाषा और लिखित भाषा में महत्वपूर्ण अंतर कौन से हो जाते हैं।
मौखिक भाषा और लिखित भाषा में हम अंतर देखते हैं। तो मौखिक भाषा को हम देखें, देखिए पहला अंतर हम देखते हैं इसमें कि मौखिक रूप में बोलने पर वाक्य कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जब हम बोलते हैं तब वाक्य हमारे कैसे होते हैं, हम उसको छोटे छोटे वाक्यों में बोलते हैं, जबकि लिखित रूप में बड़े होते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो वाक्य कैसे हो जाते हैं, बड़े रूप में हो जाते हैं। दूसरा अंतर देखते हैं हम, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है। मौखिक भाषा कैसी होती है, स्वाभाविक होती है। हमारे मन में भाव उपस्थित होते हैं और उनको हम क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से ही हम अभिव्यक्त कर देते हैं। जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। लेकिन जब हम उन भावों को लिखते हैं तो कुछ इसमें साहित्यिक शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, कृत्रिम शब्दावली का प्रयोग उसके अंतर्गत हम करते हैं। तीसरा अंतर हम देखें, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। देखिए मौखिक जब हम बात को बोलेंगे तो हम स्थान विशेष, जिस अंचल विशेष से, जिस स्थान विशेष से हमें, उन स्थानीय बोलियों का प्रभाव हमारी मौखिक भाषा में नज़र आता है। देखिए हम लोग जहाँ यहाँ शेखावाटी अंचल से हैं तो हमारी भाषा जो है मारवाड़ी भाषा, उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारी बोलियों पर आएगा। मौखिक भाषा में उसकी अभिव्यक्ति हम करते हैं। लेकिन जब लिखित रूप में बोलियों का प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब हम लिखते हैं तो स्थानीय बोलियों का प्रभाव उस पर नज़र नहीं आता है। चौथा अंतर हम लोग देखें कि मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। देखिए हम जब बोलते हैं तो एक बार हमने बात बोली, दोबारा हम उसी बात को कहते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई परिवर्तन उसमें हो जाता है। जबकि लिखित भाषा स्थिर रहती है, अर्थात उसमें अंतर नहीं होता। एक बार हमने लिख दिया तो वह यथावत बना हुआ रहता है। अगला अंतर हम देखें, पांचवा अंतर, मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है। अर्थात मौखिक भाषा कैसी रहती है, हमेशा ताज़ा रहती है। हम नए नए विचारों को नए नए अभिव्यक्त करते रहते हैं, नए नए विचारों को। जबकि लिखित भाषा रूढ़ और प्राचीनता से युक्त होती है। देखिए एक बार लिख दिया तो हमेशा के लिए यथावत बना हुआ रह जाता है। धन्यवाद।